देखें, जो भी मेरा अब तक एक्सपीरियंस है, जो लोग मुझे जानते हैं एज एन आर्टिस्ट बचपन से लेकर अब तक, जितना भी मैंने काम किया, वो मैंने ऐसा ही कोशिश की कि जो रूटीन में काम चल रहा है उससे हट के किया जाए। तो म्यूज़िक चैनल चार्ट्स, पहला पाकिस्तान का पॉप चार्ट शो, पहली टेलीफिल्म सीरीज़ पाकिस्तान की टपाल सिनेमा, फिर उसके बाद पहला ब्रांडेड ड्रामा सीरियल मेरा घर एक वर्लपूल, फिर उसके बाद एक लगातार लाइन है जो कि जैसे फ्रेंच टोस्ट एक पहला पॉप बैंड के ऊपर एक सीरियल था। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुए। इस दफ़ा जब मैं यूके और पाकिस्तान के एक्सपीरियंस के साथ जब प्रोजेक्ट लेकर आया एक, तो पहली फ़िल्म आज़ाद जब हमने बनाई तो लंदन में उसको फ़िल्म किया, और हमारी ये प्लानिंग थी कि अब जब हम फिल्म्स बनाएंगे, जिस तरह इंटरनेशनली होता है कि टेलीविज़न पे प्रीमियर्स होते हैं फिल्म्स के, मतलब फ़िल्म जिस भी उसके लिए बने, प्लेटफॉर्म के लिए बने, चाहे वो स्क्रीन बड़ी स्क्रीन हो, टेलीविज़न स्क्रीन हो, उसको फ़िल्म ही कहा जाता है। तो क्यों ना इसके प्रीमियर्स जिस तरह से बाहर चैनल 4 BBC पे आपके प्रीमियर्स होते हैं महीनों में, 2-3 महीने में एक दफ़ा फिल्म आती है, इसी तरीके से आज़ाद और रंग दुरंगी ये फ़िल्में हैं जिन्होंने ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है प्रीमियर्स का टेलीविज़न के ऊपर। बिल्कुल, अब तो आपको पता है जैसे ही जिस दिन रिलीज़ होती है, जो भी चैनल चलाता है प्रीमियर करता है, उसी दिन आपको वो अपलोड हो जाती है डिजिटल पे, आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है फिल्म्स दोनों, आज़ाद और रंग दुरंगी। देखिए, मैं अपना वक्त लेके अपने हिसाब से, ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा वक्त लेता हूँ, मैं अपना एक टाइम फ्रेम रखता हूँ कि इस टाइम फ्रेम में मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कोई भी प्रोजेक्ट करूँ। जैसे इंग्लैंड में मैंने सीरियल बनाई मेरा सरदाग, उसमें मैंने एक प्लानिंग की थी कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं ख़त्म करूँगा, जब हम TV यहाँ लॉन्च हुआ था 2004 में। इसी तरीके से जाएँ कहाँ अरमान ARY जब नया नया आया था तो उसके लिए एक सीरियल बनाई। जब ये प्रोजेक्ट आया मेरे पास तो मैंने ये प्लान किया हुआ था, और मैंने बहुत सारे चैनल्स पे आके ऑलरेडी 3 साल पहले ये सारी अनाउंसमेंट्स कर दी थी कि मैं ये फिल्म्स लेकर आ रहा हूँ, और जो मेजर शोज़ हैं हमारे टेलीविज़न के उस पर सब पे मैंने ये बताया कि फिल्म प्रीमियर्स हुआ करेंगी टेलीविज़न के ऊपर। तो मैंने ये पूरी प्लानिंग के साथ पहली फ़िल्म आज़ाद स्क्रिप्ट की, जो राइटर थे उनके साथ बैठ के, जो नए टैलेंट है यूके का वो लिया, यहाँ से पाकिस्तान से मोहम्मद शेख को, परवीन अकबर को। इसी तरीके से जब रंग दुरंगी यहाँ आके शूट की तो भी मैंने पूरी प्लानिंग की, 1 महीना राइटर के साथ, साकिब सुमीर होते हैं उनके साथ मैं बैठा, मैंने पूरी प्लानिंग के साथ लोकेशंस चॉक आउट की, कास्टिंग की, इसमें जितने लोग थे, जो एक्टर्स थे उनको बहुत पसंद किया जा रहा है इस वक्त, जितने भी दोनों फिल्म्स के जो एक्टर्स हैं। जो मेरे फ़ैन्स हैं उनको बिल्कुल पता है और पता रहता है यासिर अख्तर कहाँ है, कहाँ रहता है, किधर जाता है, क्योंकि यहाँ तो पीछे गली में कुछ हो रहा होता है पता चल जाता है। तो इंग्लैंड जो है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तानियों की, और वहाँ पे इंडियंस भी हैं और दुनिया से लोग आते हैं, और वहाँ का जो मीडिया है, वहाँ के जो चैनल्स हैं, वो कंटिन्यूसली मेरे जो पिछले सालों में मेरे गाने रिलीज़ हुए हैं, सनसनी है, आराम नाल कर एक सॉन्ग था बड़ा हिट हुआ है, लंदन में शूट हुआ है। इसके अलावा यहाँ आके मैंने नात की, अस्सलाम अलैका या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो की। उसके बाद साइयाँ किया। तो मैं लगातार पिछले 5-6 साल से गाने भी कर रहा था, और उससे पहले मैंने जो भी सॉन्ग्स किए, जो वहाँ के टॉप आर्टिस्ट हैं उनके प्रोजेक्ट्स किए, जैसे अपाची इंडियन है, स्टीरियो नेशन है, भंगड़ा ग्रुप है, सहारा, इनके साथ कोलैबोरेशन में मैंने बहुत काम किया। और मैं वो वाहिद पाकिस्तानी आर्टिस्ट हूँ, वाहिद तो नहीं कहूँगा, चंद उन आर्टिस्टों में से हूँ जिनका प्रोफाइल BBC म्यूज़िक के ऊपर है। 2004 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था वाशिंगटन DC में, जहाँ कोई तकरीबन 30-35 हज़ार पाकिस्तानीज़ और पूरे एशियन कम्युनिटी के लोग इकट्ठे होते हैं, और पाकिस्तान डे मनाया जाता है मॉन्टगोमरी में, मैरीलैंड के अंदर। सो वहाँ पर एक अवार्ड मुझे दिया गया, जो भी मैंने कंट्रीब्यूशंस की म्यूज़िक में, म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, ड्रामे के अंदर, जो मैंने टेलीफिल्म स्टार्ट की पाकिस्तान में और ये म्यूज़िक चैनल चार्ट्स किया, इसके ऊपर मुझे उन्होंने एक अवार्ड दिया जिसका नाम था वन मैन इंडस्ट्री। क्योंकि मैं जब शुरू में ही आया था, एरिड जोन जब मेरा हिट हुआ बैंड, तो एक साथ ही मैंने उस वक्त डायरेक्शन भी स्टार्ट कर दी, प्रोडक्शन भी शुरू कर दी। शुरू में मुझे कहा जाता था कि जी ये अपने गाने किसी से डायरेक्ट करवाता है, ये क्रिटिसिज्म मिलता था मुझे। लेकिन टाइम आफ्टर टाइम जब चीज़ें रिलीज़ होती गई, पता चलता गया लोगों को, और एक के बाद एक कामयाब होती गए प्रोजेक्ट्स, तो फिर लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये यासिर ही बनाता है अपने वीडियोस। तो उस पे मुझे वन मैन इंडस्ट्री का अवार्ड मिला। अगर कोई फ़र्क है, देखें, अब पूरा इंटरनेशनली एक काम करने का तरीका बन गया। यहाँ भी चैनल्स जो हैं इंटरनेशनल
उसके ऊपर ही काम करते हैं जो वर्क एथिक्स होते हैं, लेकिन पंक्चुअलिटी जो है वहाँ बहुत है। अगर आपको टाइम दिया जाता है तो उस टाइम पे सब पहुँच जाते हैं। और चूँकि वहाँ पर दूसरी कम्युनिटीज़ भी हैं पाकिस्तानियों के अलावा, तो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को देखा जाता है पाकिस्तानियों में भी डिसिप्लिन है, लेकिन जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो जिनके इंडस्ट्रीज़ पहले से डेवलप हुई हुई हैं, उनमें थोड़ा सा पंक्चुअलिटी का एलिमेंट ज़्यादा है। देखें, हर इंसान, आपका जो फॉलोअर होता है आर्टिस्ट का, वो अपने नज़रिए से सोच रहा होता है। कोई मुझे एज एन एक्टर पसंद करता है, किसी को मेरा कोई गाना पसंद है, किसी को मेरी वो ड्रामा सीरियल पसंद है। अब कुछ चीज़ें मुझे ऐसी हैं जो मुझे इतनी पसंद नहीं है लेकिन लोगों को बहुत पसंद आती हैं। अब मुझे कल कुछ लोग मिले, उनको साइयाँ, मेरा अभी रिसेंटली गाना रिलीज़ हुआ, वो बहुत पसंद है। तो आपसे मैं अगर बात करूँगा तो आपको शायद मेरे पुराने गाने कुछ बहुत अच्छे लगेंगे, माई लव या ए सनम या कभी तो होगा मेरा मिलन या चांदनी, ये जो गाने मेरे थे। तो मैंने ये अब तक जितना भी मैंने अपना अरसा इस इंडस्ट्री में गुजारा है कि आपके फॉलोअर्स बनते चले जाते हैं। हर नए काम पे आपको एक चंक ऑफ नया फॉलोअर मिलता है, जो आपके लिए गिफ्ट होता है आर्टिस्ट के लिए, जो आपकी ज़िंदगी में, कैरियर में एक बढ़ाव लेकर आता है। सो मेरे हिसाब से तो मैं काम करता जा रहा हूँ। अब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है कुछ काम मेरा, कुछ लोगों को कभी कम पसंद आता है, बट मेरा काम है चलते चले जाना, काम करते रहना। तो दैट्स व्हाट आई डू एंड आई नेवर स्टॉप्ड। मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं रुक गया हूँ। मैंने कंटिन्यूसली, अगर आप मेरा जाके देखें कैरियर, जितना भी मैंने काम किया उसमें मैं रुका नहीं हूँ कभी। वक्त की बात है, मतलब मुझे जब ये होता है कि मैं कोई प्रोडक्शन बना रहा हूँ, अव्वल तो मैंने बहुत सारी प्रोडक्शंस ऐसी बनाई हैं जिसमें मैं खुद एक्ट कर रहा हूँ। जैसे आपने मुझे कहा रंग दुरंगी आज़ाद में मैंने एक्टिंग की है, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा खुद एक एक्टर मेरे घर में है जिसको मैं एज ए प्रोफेशनल ट्रीट करता हूँ। चूँकि उस एक्टर को बड़े बड़े वेटरन डायरेक्टर्स ने कास्ट किया अपनी प्रोडक्शन में, साहिरा काज़मी ने, शहजाद खलील ने, काजिम पाशा ने, जो पीटीवी के इतने बड़े बड़े नाम हैं, इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने यासिर अख्तर को कास्ट किया था उसके अपने कास्ट करने से पहले। तो मैं क्यों ना उसको चांस दूँ, उसका पहले हक बनता है। और मेरी ये सोच है कि जो एक्टर्स काम भी कर रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। बेसिकली कंप्लीट कोई नहीं होता। कुछ प्रोजेक्ट्स में कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, आपने देखा होगा बहुत से एक्टर्स जो होते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में अच्छा काम नहीं कर रहे होते, वो अप टू द लेवल आ नहीं रहे होते। सो मेरे लिए एक्टर यासिर अख्तर और सिंगर को ट्रीट करने के लिए यासिर अख्तर डायरेक्टर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही उन दोनों को बेहतर जानता है। अब अगर मैं कहानी जैसे रंग दुरंगी की लूँ, उसमें बाप और बेटी की कहानी मेरे हमेशा से जहन में थी, और पहली दफ़ा मैंने लाइफ में एक बाप का रोल किया है। मतलब अपने पूरे कैरियर में मैंने बाप का रोल कभी नहीं किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। ये स्टोरी मेरे जहन में थी जब शीज़ के साथ मैं कमर्शियल कर रहा था लास्ट ईयर, तो मैंने कहा ये जो टॉपिक था, ये सब्जेक्ट था, मैंने इसके साथ करना है। और फिर मैं ये समझता हूँ दो कहानियाँ मिल के एक कहानी बनती है हमेशा। तो जो नम्रा का ट्रैक था और बाप और बेटे का ट्रैक था, ये दोनों अलग ट्रैक थे, जाके एक कहानी बनते हैं जब वो फार्म हाउस में उनसे मिलती है। तो आई थिंक कि अपनी अपनी जगह मूड जब होता है, मुझे सिंगर कभी अच्छा लग रहा होता है, कभी डायरेक्टर अच्छा लग रहा होता है, कभी एक्टर अच्छा लग रहा होता है। बिल्कुल है। मेरी जितनी भी फिल्म्स हैं, मेरे जितने ड्रामा सीरियल्स हैं, अगर मैं गिनूँ हाथों पे, सब में एक साउंड ट्रैक है। रंग दुरंगी का जो गीत है आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, रंग दुरंगी। आज़ाद फिल्म में साइयाँ है, जाएँ कहाँ अरमान में जाएँ कहाँ अरमान था, सरदाग जो शूट हुई थी उसमें सुनरी पवन था। इसी तरह राहें एक फ़िल्म बनाई थी मैंने, टेलीफिल्म जब शुरू में, तो उसमें चांदनी था गाना, तो मेरे सुर की रागनी। इस तरह तो मैं करता रहता हूँ। ये तो है। अब जो नेक्स्ट फिल्म रिलीज़ होने वाली है हमारी तरफ से, वो है मुझको पता है। उसमें निम्रा खान हैं पाकिस्तान से, और यासिर अब्बास हैं इंग्लैंड से, उसके अलावा मनोरमा हैं। ये शूट हुई है लंदन के अंदर, और इसका एक बड़ा डिफरेंट सा सब्जेक्ट है। आप लोग देखेंगे, आपको पसंद आएगा। और इसमें मेरा एक गाना भी है, जैसे आपने कहा, मुझको पता है, जो साउंड ट्रैक है इसका। इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे क्विकली ये बताना पड़ेगा जो मेरा एक सफ़र है। चूँकि मैंने एक ऐसे घराने में मैं पैदा हुआ, जावेद जब्बार साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, तो मैं 5-6 साल की उम्र में उनके एड्स में, उनकी फ़िल्म थी बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन, उससे मैं एक बड़े अच्छे एनवायरनमेंट से निकला हुआ। मेरी कज़न महरीन जब्बार मेरे साथ, उनका बचपन सारा हमारा साथ गुजरा है। फिर पीटीवी पे भी आए तो सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, शहजाद खलील, साहिरा काज़मी। और जब प्राइवेट प्रोडक्शन में आया एज ए डायरेक्टर, तो गज़नफ़र अली जो
एक मतलब जाइंट एक गुरु हैं पूरे इंडस्ट्री के, उन्होंने पहली प्राइवेट प्रोडक्शन और पहला सैटेलाइट चैनल लेकर आए वो। तो ये जो सारी सोबत थी ना मुझे जो मिली इतने सारे ग्रेट लोगों की, उसने एक ऐसे यासिर अख्तर को बनाया जिसने ऑब्ज़र्व किया चीज़ों को, अच्छे अच्छे लोगों से कलेक्ट किया। और फिर ज़ाहिरी बात है मेरा मकसद हर आर्टिस्ट का ये होता है ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना, एक जगह ठहरना आर्टिस्ट का काम नहीं होता। एक रूटीन में रट में फंसने वाले लोग जो होते हैं वो मिट जाते हैं। तो मेरा ये मकसद, जब मैं यहाँ पर भी था तो मैंने वक्त से पहले वो काम किया जो इंडस्ट्री में, मैं ये खुद नहीं कहता, लोग कहते हैं कि वो हमने काम किए जो मुझे मिले लकीली, जो वक्त से पहले के काम थे, और वो मुझे अल्लाह ने दे दिए किसी तरीके से, कैसे मिले, और मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है। मैंने यही सोचा कि मैं इंग्लैंड में जाके एज ए पाकिस्तानी पॉजिटिव काम करूं, क्योंकि वहाँ जाकर लोग जो है यूजुअली रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये कोई ऐसी काम होता है, इस तरह के बिजनेसेस में जाते हैं, और दूसरे जो मीडिया में कोई नहीं रहता यहाँ से जाने के बाद में। तो मैंने कहा कि मैं ये कंटिन्यू रखूँगा, और जैसे भी हालात थे मैंने यूके में भी एज ए बीइंग अ पाकिस्तानी पहली परेड ऑर्गेनाइज़ की। फिर जब मैं ये वापस आया तो आपका सवाल ये है कि भाई इतने सालों में फ़र्क क्या नज़र आया। फ़र्क ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो पूरी मीडिया इंडस्ट्री है ये जज्बातों पे चलती है, इसमें जज्बात बहुत अहम चीज़ होते हैं। लोग जो कहते हैं ना कि यार जज्बाती हो रहे हैं, तो वही जज्बात हम बेचते हैं। मीडिया वाले लोग जज्बात ही बेचते हैं। और हमारे जो भी, अगर आप उसको चाहे रिलीजन कह लें, आप उसको चाहे कौमियत कह लें, या उसको ये सारी चीज़ें मिल मिला के मोहब्बत कह लें, इसमें एंड ऑफ द डे सारा जो इतने सालों में मैंने जो जमा किया है कि हमारी जो ऑडियंसेस हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया की ऑडियंस, दे लव इमोशंस, दे लव दोज फैमिली सब्जेक्ट्स, इस तरह के जो होते हैं ना वो उनको पसंद आते हैं। चाहे आज से 20 साल पुराना गाना उठा के सुने आप, उसमें मोहब्बत की बातें होंगी, वो भी हिट हुआ होगा। आज भी अगर अच्छा कोई कॉम्पोजिशन आ जाती है तो वो हिट होती है। तो सोच वही है इंसान की, बस सांचे बदलते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता।